जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था महबूबा मुफ्ती के लिए। तब मैंने उन्हें यह कहा था कि आप मेरी बेटी के समान हैं, लेकिन जो उन्होंने अब हरकत की है, मैं उन्हें बेटी के समान भी नहीं कहूँगा। मोदी जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप बड़ी जल्दी जल्दी कानून बनाते हैं। एक से एक कानून आपकी मेजॉरिटी है और तुरंत बना लेते हैं। और अब क्या हो रहा है अमित शाह जी, अब क्या हो रहा है? मैं एक सैनिक हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तिरंगे झंडे को कोई नीचे उतार के और उसका अपमान करे। उस पाकिस्तानी औरतें, मैं उसे पाकिस्तानी कहूँगा, और सारे जितने भी हैं ये कश्मीर में बैठे हुए, हमारा खाते हैं। भारत माता की जय कहते हुए शर्म आती है? पाकिस्तान की जय कहते हुए शर्म नहीं आती? जब पाकिस्तान की झोली में आके पाकिस्तान के राजदूतों के बैठ के यहाँ दावते उड़ाते थे, तब शर्म नहीं आती थी? अपने बच्चों को मरने के लिए कभी आतंकवादी बनाते हो, विदेशों में पढ़ा रहे हो, इनके लिए कानून नहीं है आपके पास? मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मत हमें फौजियों को भड़काओ। आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं सैनिक हूं और बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए गया हूं, मेरे सामने वाला मेरा दुश्मन नहीं, मैं उसे जानता नहीं, लेकिन मैं उसको गोली मारता हूं और खुद गोली खाता हूं, अपने वतन के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने तिरंगे की शान के लिए। तो बताइए, मैं सैनिक हूं, उस लड़की ने, पाकिस्तानी लड़की ने तिरंगा झंडा उतारा है, बताइए मैं क्या करूं? आप बताइए मुझे, मेरा क्या फर्ज बनता है? एक सैनिक, एक जवान जो दूसरे देश के जवान को जानता नहीं, उससे कोई दुश्मनी नहीं, उनको मारता है, किस लिए? अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए प्राण देता है। और हमारे घर के अंदर जो ये गटर के कीड़े, नाग, कछुए, कुत्ते पल रहे हैं, इस धरती माता का खाते हैं, इसे धरती माता की जय कहने में और इस मिट्टी को जय कहने में उन्हें शर्म आती है। तिरंगे झंडे को उतार दिया, कहां गए आपके अमित जी कानून? आप तो 1 मिनट में मेजोरिटी है, क्यों नहीं पार्लियामेंट का सेशन बना के बनाते कानून? तुरंत ऐसे आदमियों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेलों में डालो। इनको अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए आप देते हो तोहफे, बढ़िया बढ़िया खाने, शानदार। हम लोग भूखे मर रहे हैं, देश के लोगों को 100 रुपए का किलो प्याज मिल रहा है और उनको 1 साल से ऐश की जिंदगी में भर रखा था आपने। महबूबा मुफ्ती की बच्ची, तेरी वजह से ही हमने 5 आतंकवादियों को छोड़ा था। तुमने हमारे देश का नाश कर दिया है। अरे कश्मीर हमारा है, हम जो चाहे वहां करेंगे, 370 भी हटाएंगे और हर चीज हटाएंगे, और वहां हिंदू भी बसेंगे और सिख भी बसेंगे, मुसलमान भी बसेंगे, सारे भाईचारे के साथ रहते। तुम लोग हो
जो नफरत फैलाते हो। 2.5 साल बीजेपी के साथ मिलकर राज किया, और जब बीजेपी की बारी आई तो दुलत्ती मार दी। ये इसका नाम है मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। अब मैं इसे बेटी नहीं कहूंगा, इसने तिरंगे का अपमान किया। इस देश के कीड़ों, इस देश को नोच नोच के खाने वालों, तुमने जो इस देश का हाल किया है ना, अब नई पीढ़ी उठने वाली है और आने वाली है। मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी, मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। क्या किया मोदी जी आपने? उल्टे पुल्टे कानून बना के नफरत फैलाने के अलावा और कौन से कानून बनाओ ने इनके लिए कानून, जो ये राक्षस बैठे हुए हैं, खा रहे देश को। अरे हमारा एक, आपकी बदौलत ही सही, एक हमारा ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का योगी, छोटा सा बच्चों जैसे कद का, क्या हिम्मत दिखाई उस आदमी ने, शाबाश। चूर चूर कर दिया है, मलिया मेट कर दिया बदमाशों को। सारे चीफ मिनिस्टरों को ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी ऐसा होना चाहिए, होम मिनिस्टर भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा कानून बनाओ, शूट एट साइट। जैसे ही कोई बदमाश नजर आए तुरंत पुलिस को ऑर्डर दो। पुलिस वाले कहते हैं, एक थानेदार ने मुझे बताया कि ये कल मेरे पास थाने के अंदर मेरी कुर्सी के पास नीचे बैठता था, नीचे, और वो जीतकर, इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बना दिया गया। अब मुझे प्रोटोकॉल के तहत उसी आदमी को सैल्यूट करना पड़ता है। एक सीआरपीएफ के जवान ने मुझे बताया था कि जब हम वहां ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हम कुछ नहीं करते। एक भी आदमी बांग्लादेशी इंडिया के अंदर नहीं घुस सकता, भारत में एंट्री नहीं कर सकता। अगर ये ऊपर वाले चाहें, इनके आदेश से हमें बांग्लादेशियों को अंदर लाना पड़ता है। 50-50 रुपए लेके। ये 20-30 साल पहले मुझे एक सीआरपीएफ के जवान ने बात बताई थी कि 50-50 रुपए लेके भाई साहब रात को लाइन लगी होती है, अब इंडिया के अंदर घुसाते हैं इनको। आप बताओ मुझे, कश्मीर में 7 लाख की सेना लगी हुई है, इतना बारूद, इतना असला कहाँ से आता है? हमारे 40 नौजवान साथी एक बस में बैठे हुए सीआरपीएफ के, उन्हें बम से उड़ा दिया गया। वो इतना एक्सप्लोजन, इतना मटेरियल कहाँ से आया? कौन सप्लाई करता है? ये सब मिले हुए चट्टे बट्टे हो तुम लोग। तुम्हारा नंबर आने वाला है। जिस दिन फौज की नजरों से तुम गिरते जा रहे हो, जिस दिन हमारे जैसे फौजियों को आग लगी ना, तो तुम्हें संभालनी मुश्किल पड़ जाएगी वो आग। अभी से समझ जाओ। पकड़ो इनको सबको, कश्मीरियों को। किस लिए खुले छूट रखा है? काय के लिए छोड़ा है आपने मुफ्ती को? झंडे की बेइज्जती करने के लिए, जिसके लिए हम प्राण देने के लिए वहां बॉर्डरों के ऊपर लड़के आए हुए हैं। उस तिरंगे की शान की कीमत यह है कि जब चाहे कोई पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी आदमी, कोई भी झंडे की बेइज्जती कर दे, इन्हें भेजो पाकिस्तान। क्यों बना रखा है इन्हें अपना दामाद? बीजेपी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं फिर भी कि इन्होंने हिम्मत दिखाई, और वो जो चंद एक लोग थे जो अपने आप को अलगाववादी नेता कहते थे, उनको उठा के और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, बर्बाद किया उन्हें। बहुत अच्छा किया, शाबाश मोदी जी, इस बात के लिए आपको शाबाश। इनको सिक्योरिटियां देते हो, और ये यहाँ आके दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ बैठ के मीटिंगें करते थे देश के खिलाफ।
गोली मारो इनको, बनाओ कानून ऐसा, जो देश के खिलाफ बोलेगा उसे तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। तुरंत मार दो, तुरंत। वीडियो लंबा हो गया, मुझे बहुत आग लगी हुई है। इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करो, महबूबा मुफ्ती की बच्ची को, और डालो जेल में। अब कोई फैसिलिटी मत देना, लोकल जेल में डालो, पब्लिक के साथ बंद रहे। जय हिंद।